आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मीनाक्षी काल्ला, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं देसा से। क्योंकि कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था रविंदर रैना सर से, जो कि यूटी के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे महारैली थी उनकी तरफ से बीजेपी की डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो उन्होंने अप्रिसिएशन के लिए रखी हुई थी कि जितने भी बीजेपी के डीडीसी कैंडिडेट जीते हुए हैं उनके अप्रिसिएशन के लिए रखी थी। तो रविंदर रैना जी यहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ बातचीत की थी हमने। उसमें बातचीत में देसा का नाम सामने आया था कि वहाँ पे बिजली नहीं है। वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सबके साथ की बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या देसा के विलेज वाले क्या साथ नहीं देते, क्या वो उस कड़ी में शामिल नहीं है साथ देने की। तो वहाँ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं देसा से सोशल एक्टिविस्ट मीनाक्षी काल्ला। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। हाँ जी सर, बोलिए। मैम बताए, जैसे कि रविंदर रैना जी, आपको पता हो कि कल वो दौरे पे थे डोडा के। तो हाँ जी देसा के बारे में उनके साथ जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि देसा में बिजली है, वहाँ पे ये बिजली का मसला है, लेकिन रोड पहुँच गई है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सर, एक्चुअली अगर मैं होती तो मैं उनको जरूर क्वेश्चन ये पुट करती कि खाली 1% अगर एरिया तक रोड पहुंची है, यानी उनकी नजरों में सिर्फ गई ही देसा है, क्योंकि रोड तो खाली गई तक है। और वैसे भी अगर आप देखें, भागवा से लेकर बिमना तक तो रोड की बहुत बुरी हालत है। बिमना से आगे गई तक उन्होंने ब्लैक टॉप की है, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ देसा को गई के एरिया तक ही कर किया? मतलब उनके लिए खाली गई में ही गई ही देसा है तो जहाँ पे वो पहुंच सकते हैं। बाकी एरियाज में जाएं सर, रोड का तो कोई नामो निशान ही नहीं है जी। यही तो बातचीत हुई थी, यही मैंने फ़ोन किया था उनको। एक हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में पुनियाला एरिया है जहाँ पर रोड नहीं पहुँची है। तो साथ ही में मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि देसा एरिया में जो लाइट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देसा एरिया में हमने रोड पहुंचा ली है, तो कोई ऐसे गाँव होंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी तक मैम 2014 से लेकर अभी तक क्या वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए आपके एरियाज़ में? सर, खाली अगर गई तक रोड पहुंचाने के लिए उनका नजरिए में अगर की डेवलपमेंट है देसा की, तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगी कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। ग्राउंड लेवल का उनको पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि मैं देसा आया हुआ हूँ। आए होंगे, मे बी। मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं उनको देसा आए हुए। बाकी एक चीज और है ना कि ऐसे तो वो मतलब उनका एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। मतलब खाली गई वालों का साथ चाहिए उनको, बाकी एरियाज का साथ नहीं चाहिए। मैम उनका डायलॉग भी है, चिंता नहीं करनी, तो चिंता शायद से नहीं करनी चाहिए उनके कहने के मुताबिक। सर, चिंता नहीं करनी, चिंता उनको वैसे सही बात भी है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे वो वोट लेने आते हैं, जब तो वो नेशनल इश्यूज पे आते हैं, ग्राउंड लेवल का उनको पता नहीं है। ग्राउंड लेवल के इश्यूज उनको, उसके साथ कोई सरोकार नहीं है, तो उनको तो वही है डायलॉग, उनका जुमलेबाजी ही चलेगी, चिंता नहीं करनी। तो मैम आपको क्या लगता है कि देसा में अभी कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है और कौन करेगा ये डेवलपमेंट? सर, आप मुझे बताएं कि देसा में 3 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 2 में टोटली लाइट नहीं है जी। हमारी मलान पंचायत है, हमारी सेंकली पंचायत है। थाना में लाइट नहीं है जी। थाना में बिल्कुल लाइट नहीं है। भाटा जो है, भाटा में भी 50% में लाइट है, 50% बिल्कुल डी इलेक्ट्रीफाइड है। दूसरी चीज, करप्शन के बारे में ये बोलते हैं हम आए तो हमने करप्शन खत्म किया। मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मतलब अगर मेरे सामने हो वो, तो मैं उनको ये पूछना चाहूंगी कि अगर उन्होंने पोल्स, मैं मानती हूँ पोल्स पहुंचे हैं, बिल्कुल पोल्स पहुंचाए हैं उन्होंने, लेकिन वो कौन से आयरन से बने हैं मुझे समझ नहीं आई कि उनपे अभी वायरिंग होनी है, पोल सेंटर से टूट गए हैं। और मेरे पास प्रूफ है, मैं विद प्रूफ ये बात कर रही हूँ जी मैम। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो है जी 14FC के तहत ये जो काम देते हैं, ये अपने मेन बंदों को काम देते हैं। जो बेचारे काम करने वाले होते हैं वो काम करते हैं। पैसा आता है एक ही बंदे के नाम पे, वो चाहे सरपंच का रिश्तेदार है या कोई उसका सो कॉल्ड, मतलब जिससे उसको फेवर हो सकता है, कमीशन काट के वो आगे पैसा बांटता है जी। तो फिर करप्शन लेवल आप खुद ही समझें। नरेगा का पैसा है, 2018-2019 का नहीं आया है। क्या इनके पास फंड नहीं है? लेकिन इसीलिए रोका गया है कि ये मतलब लोग इनको कमीशन देंगे तो वो पैसा इनके नाम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गरीब लोग इसमें पीछे जाते हैं ना।
जिनका बेचारों का रोजगार ही इसी पे है, मतलब जिनको काम ही यही है, उन क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे? जी मैम, मतलब बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर हैं, जैसे डेली वेजर्स की बात है, उन्होंने अपने भाषण में भी डेली वेजर का भी बताया, लेकिन डेली वेजर्स है, वीडीसी मेंबर्स हैं, ड्राइवरे, खेल ड्राइवरे, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे के सारे सड़कों पर है, लेकिन इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, चाहे वो 4G का मसला भी हो साथ। सर उनको एक उनको भी पकड़ा दें कि चिंता नहीं करनी सर। लेकिन एक चीज है ना, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स का मैं बोलती हूँ, सबसे पहले मैंने मतलब वीडीसी का बोला था, जब मैंने वीडीसी की बात की इनके साथ, इन्होंने दूसरे दिन ही उनको बुलाकर, उनके मतलब जब इनको लगा कि अब ये मुद्दा हमारे हाथों से ना चला जाए, इन्होंने उनको बुलाकर हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। फिर इन्होंने क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया? फिर इन्होंने, इनके हाथ में पावर है, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में इनके कैंडिडेट चुन के आए हैं, फिर इन्होंने क्यों नहीं उन वीडीसी वालों का मुद्दा हल किया? मतलब ये इन्होंने मुद्दा इशू मतलब रखा हुआ है अब नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, कि नेक्स्ट इलेक्शन होएगा तो हम फिर से इसको उठाएंगे जी, या उस टाइम सॉर्ट आउट करेंगे ताकि फिर से हमें वोट मिले। इतनी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली हमारे एरिया में रोड तो चलो, रोड तो बाद की बात है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। किसी भी एरिया में आप देसा के चले जाओ, पानी नहीं है। सर्दियों में लोग बर्फ पिघला के गर्म पानी बनाकर तो पीते हैं। मतलब फिर इनकी ग्राउंड लेवल पे इन्होंने क्या डेवलपमेंट? मैम नेशनल लेवल पर तो ये चल रहा है कि जल अभियान में इतने सारे वो चल रहे कि जहाँ होगा घर वहाँ नल वगैरह, ये अभियान चले हुए हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आप अपनी टीम लेकर जाएं। मैं बाकी एरियाज में नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ आपको गई में जाने के लिए बोलती हूँ, जहाँ पर रोड है, जहाँ पे इन्होंने जिधर की रोड की इन्होंने बड़ी अपने झंडे गाड़े की हमने जी रोड बनाई है, ब्लैक टॉप की है। पीछे से परिहार सर ने बोला कि हाँ जी ब्लैक टॉप भी की है, एहसान कर दिया है हम पे। तो आप जाके देखें कि पानी की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है। जहाँ पे आपको बेसिक एक चीज जो आपकी नेसेसिटी है, जिसके लिए मेरे हस्बैंड अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कितने मतलब हमारे उधर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जो टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, वो हमारा राइट है, मगर नहीं है, हमें साफ पानी नहीं है। अच्छा देसा का पानी डोडा में जाता है, उसको प्यूरिफाई करके अगर ये डोडा में अगर सप्लाई हो सकता है तो क्या हमारे लिए, हमें मतलब इतना भी हक नहीं है, हम सिर्फ वोट के लिए, इनके लिए वोट बैंक की तरह है। जब आएंगे तो रिलीजन के नाम पे या नेशनल इश्यूज के नाम पे ये वोट मांगेंगे तो हम वोट देंगे। मैं वही नेशनल इशू के लिए उन्होंने साथ, अब मैं बता दूं नेशनल की बात की तो उन्होंने भी यही, मैंने जब 4G का क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल लेवल की वजह से अगर होता तो मैं अभी कर लेता, लेकिन नेशनल इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इसमें? सर इसमें एक चीज है ना, अगर इनको लगता है कि 4G से र्यूमर्स फैलते हैं जी, ठीक, 4G से र्यूमर्स फैलते हैं, तो वो तो आप 2G पे भी, व्हाट्सएप तो ऐसे चलता है जी, ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है। ये सिर्फ है कि अब मैं सबका साथ सबका विकास में J&K नहीं आता है बस। पहले कुछ था इनके हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता है कि ये हम लोगों को आम नागरिक भी समझते हैं फिर कंट्री का, क्योंकि आप देखो ना बाकी स्टेट्स में नहीं है प्रॉब्लम्स, बाकी स्टेट्स में भी प्रॉब्लम्स हैं जी, कितनी स्टेट्स में प्रॉब्लम्स है, उधर भी मिलिटेंसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ये मतलब बुनियादी चीजों से आपको दूर किया जाए। तो ये क्या ये कह सकते हैं कि क्या ये कह सकते हैं कि जैसे कांग्रेस को कहा जाता था कि ये खाते हैं, करप्शन करते हैं, तो ये क्या लीगली एक किस्म का करप्शन कर रहे हैं मिलके शायद, क्योंकि 2G हम तो पे पूरा करते हैं, उसमें जो स्कैम है वो पैसा कौन खाता है? बिल्कुल बिल्कुल, 2G के पैसे पे हम 4G के पैसे पे हम 2G यूज कर रहे हैं जी। करप्शन तो सर, करप्शन की आप बात ही नहीं करो, मतलब वो चीज ये बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जरूरी नहीं होता कि किसी पार्टी का नाम ये एकदम से ले लेते हैं, लेकिन आप देखें कि भद्रवा को टूरिज्म मैप में लाने वाले कौन थे जी, मैं किसी कौन थे बता दें? बिल्कुल आजाद साहब ने लाया जी। डेवलपमेंट देखनी हो, पुल देखने हो, रोड्स देखनी हो, वो रोड्स अभी भी अच्छी सिचुएशन में है। और अगर उनको टूरिज्म के मैप पे लाया है भद्रवा को, तो वो आजाद साहब नहीं लाया है। मैं किसी की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लोकल इश्यूज पे लोगों के लिए काम करना है, लेकिन जिसने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो वो नजर आता है जी। क्योंकि आज तक तो मैं भी वोटर ही रही हूँ, मैं भी वोट करती हूँ, मेरे को भी आंखें खुली रखनी है, मेरे को भी देखना है कि किसको मैं वोट कर रही हूँ, वो काम करेगा कि नहीं करेगा जी। बाकी आप रोड की हालत देखो, रोड की उन्होंने अपने ऊपर लिया है कॉम्प्लीमेंट की, हमने जी रोड्स ठीक की हैं, तो पहले पुल डोडा से लेकर डोडा तक सिर्फ 5 किलोमीटर है, उसी की हालत देख लो।
सजान एरिया में है, ब्लैक टॉप नहीं हुई है, क्या वो लोग नहीं है? नीचे आप मेचार से चले जाएं, भागवा से मेचार थे, भागवा वाले भाटा, एक तो देसा में भाटा है, एक वहां पे है, वो हार्डली 1.5 किलोमीटर है। लेकिन वो फाइल वो लोग बोलते हैं इन्होंने वो फाइल्स ही दबा ली हैं। जब हम जाते हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता। या जिन लोगों की लैंड ऑक्युपाइड हुई है रोड में, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी फाइल्स दबा दी गई हैं। तो कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग हैं। तो अब क्या कुछ एक्शन करेंगे आप? आपको आगे आने वाले टाइम में क्या मिलके आप लोगों के साथ क्या कुछ करेंगे उनके हक हम के लिए? पहले तो मतलब इनको हम तो अपनी आवाज हर चीज के लिए रखते हैं कि जो हमारे लोकल इश्यूज हैं पहले उनको सॉर्ट आउट करो, जिसमें पानी है, बिजली है, रोड है। जी, रोड खाली गई के लिए नहीं होनी चाहिए, रोड हर गांव, मेन गांव के लिए होनी चाहिए, लिंक रोड हर गांव के लिए होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने उस दिन भी अपनी रैली में यही बात बोली थी कि हम जी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी का, जो उनका सपना था। लेकिन सर इन्होंने 7 सालों में कुछ नहीं किया है। ये उनके 70 साल गिनते हैं, लेकिन ये अपने 7 साल भी देखें कि इन्होंने क्या किया। मैम शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे मीनाक्षी कार्ला, जो देसा से हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए उन चीज़ों का, क्योंकि हमने भी सोचा कि क्यों ना हम वहाँ के किसी लोकल से बात करें कि क्या देसा में सच में रोड पहुँची है कि नहीं। क्योंकि कल जैसे बातचीत हुई उनके साथ, जैसे क्वेश्चंस आंसर्स हुए, उन्होंने बताया कि रोड आज देसा में पहुँच चुकी है। तो आपने सुना कि देसा बहुत बड़ा है और देसा तक ये रोड नहीं पहुँची है, और जो पहुँची है वो भी ख़राब है। ब्लैक टॉपिंग हुई है, कुछ मलान तक हुई है, लेकिन कुछ आगे तक नहीं हुई है। बहुत ख़राब रोड की हालत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घट हमारा एरिया है, घट से लेकर मलवाना तक की जो रोड है, कहा तो कागज़ों में ये जाता है कि उसको भी ब्लैक टॉपिंग हो गई है, लेकिन अगर आप उस रोड पे चलेंगे तो आपको भी दिखेगा कि शेखपुरा के बीच में से लेकर धड़ा तक, धड़ा के फिर बीच में थोड़ी सी ठीक है, उससे आगे आओगे तो फिर ख़राब है। हालात ख़राब हैं। सिर्फ कागज़ों में रोडों को दिया गया कि 90% डेवलपमेंट हुई है, 80% डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट शायद नहीं हुई है। इसीलिए मीनाक्षी कार्ला जी मिले, आज बात की इन्होंने हमारे साथ। उन्होंने कहा इश्यूज़ पे सारी की सारी रिप्लाइज़ दिए। जो भी उनको लगा कि रविंदर रैना जी ने झूठ बोला या उनको लगा कि डेवलपमेंट ये नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी 3 पंचायतें हैं जहाँ पर अभी भी लाइट नहीं है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा सच है, क्योंकि 2021 तक जो है वादा पूरा करना था, 2021 पूरा हो चुका है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। मोदी जी कहते थे कि घर घर लाइट पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंची। पानी की बात तो वो करते थे, लेकिन पानी भी पहुंचा, कहीं पे नल ही पहुंचा तो पानी नहीं पहुंचा, जहां पर पानी पहुंचा तो ख़राब पहुंचा। तो ये इश्यूज़ हर जगह पर देखने को मिली। कहीं जगहों पर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे देखें, हमारे रूरल एरियाज़ में देखें तो हालत तस की जैसी थी वैसी की वैसी है। तो आप यूं ही लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े, लोकल इश्यूज़ पे हम यूं ही और बातचीत करते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप यूं ही जुड़े रहें, आप देखते रहें, शेयर करते रहें द लोकल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर परिहार।